अभी 2 से 3 दिन पहले ना मैंने आपको क्रिस्टा का बेस से ऊपर वाला वेरिएंट दिखाया था। मेरे पास इतनी ज़्यादा डिमांड आई आप लोगों की कि भैया बेस वेरिएंट दिखाओ, बेस वेरिएंट भी तो देखना बनता है ना। तो भैया आपकी रिक्वेस्ट और मैं पूरा ना करूं ऐसा हो नहीं सकता। तो आज मेरे पास खड़ी हुई है इनोवा क्रिस्टा और उसका मेरे पास बेस वेरिएंट खड़ा हुआ है जो कि GX 2.4 7 सीटर के नाम से आता है। ये इसका नाम है, GX ट्रिम है। 2.4 का मतलब है इंजन 2.4 लीटर का है और 7 सीटर से मतलब है कि 7 सीटें आपको गाड़ी के अंदर मिल जाती हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि इसका प्राइस क्या है, फीचर्स कौन कौन से हैं और बेस वेरिएंट के हिसाब से वर्थ इट है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो सारी बातें करेंगे। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई, इस तरीके की जो चाबी है ना वो आपको बेस वेरिएंट के साथ में ऑफर करी जाती है, जिसके अंदर सिर्फ 2 बटन्स हैं, लॉक अनलॉक आप गाड़ी को कर सकते हो। फ्लिप की का ऑप्शन दिया गया है और जो दूसरी की है वो एक नहीं है, 2 आपको मिलती हैं, बट उसके अंदर कोई भी आपको रिमोट वगैरह का जो ऑप्शन है ना वो नहीं दिखने वाला है। बाकी पीछे की तरफ दिखाऊँ, टोयोटा का जो लोगो है वो देखने को मिल जाता है। अब एक चीज़ और बोलूँगा, अगर आपको इसको चाबी को प्रोटेक्ट करना है तो वो आप यहाँ पे कहीं ऑप्शन देख पा रहे हो, उस पर क्लिक करके खरीद लेना, या फिर यहाँ कहीं आ रहा होगा देख लेना, आपको मिल जाएगा। अब मेन बात आ जाती है कि चलो मैंने चाबी देख ली, चाबी के अंदर क्या कुछ है वो देख लिया, प्राइस तो बता दो भाई, प्राइस कितना खर्च करना पड़ेगा। तो ये वेरिएंट 18,66,000 एक शोरूम कॉस्ट करता है डीजल मैनुअल के अंदर। अगर आप इस पर्टिकुलर गाड़ी को इसके अलावा किसी और ऑप्शन में लेना चाहते हो नहीं मिलेगा, सिर्फ डीजल मैनुअल के अंदर जो है ये गाड़ी आपको देखने को मिलती है। और अब बात कर लेते हैं वेरिएंट के अंदर फीचर्स कौन कौन से आपको देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले तो एक बार आप फ्रंट लुक वगैरह गाड़ी का देख लो भैया, कुछ इस तरीके का ओवरऑल जो लुक है ना वो आपको देखने को मिल जाता है। सेंटर में टोयोटा का लोगो आपको दिया गया है। ग्रिल वगैरह की बात करें तो वो पियानो ब्लैक आपको देखने को मिलती है। और ये जो सिल्वर टचेस आप देख पा रहे हो, कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे बताना आपको स्टॉक देखने को मिलते हैं या फिर एसेसरीज लगी हुई है, क्योंकि कहीं भी आपको स्टिकर वगैरह नहीं मिल रहा है कि कोई भी एसेसरीज गाड़ी के अंदर लग रही हो, इतना ज़रूर से बता देता हूँ। बाकी उसके अलावा ये जो सिल्वर फिनिशिंग वगैरह आप देख पा रहे हो ये कंपनी फिटेड आपको देखने को मिलती है। उसके अलावा जो ये क्रिस्टा वगैरह की बैजिंग है वो कंपनी फिटेड आपको जो है दी गई है। कोई भी इससे रिलेटेड दिक्कत नहीं है, ओपनिंग वगैरह ठीक ठाक से मिल जाती है। डुअल हॉर्न का जो सेटअप है वो गाड़ी के अंदर मिलता है और क्वालिटी वगैरह ठीक है, कोई भी इससे रिलेटेड आपको दिक्कत ऐसा सच नहीं आएगी। और एक चीज़ और देखो, ये जो क्रोम आप देख पा रहे हो ये स्टॉक नहीं आएगा, ये आपको एसेसरीज के अंदर यहाँ पे जो है लेना पड़ेगा, तो वो वाली चीज़ ध्यान रखना। बाकी फॉग लैम्प वगैरह नहीं आते हैं, इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे प्लेस करे गए। हेडलाइट वगैरह की बात करें तो पूरा रिफ्लेक्टर सेटअप है, हेलोजन के अंदर आपको दिया गया। इनफैक्ट जो पार्किंग लाइट वगैरह है वो भी आपको हेलोजन के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। एक चीज़ और ध्यान रखो, बेस वेरिएंट के अंदर कहीं भी आपको DRLs वगैरह का जो ऑप्शन है वो नहीं मिलता है। बोनट वगैरह ठीक दिखता है, इससे रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत ऐसा सच नहीं आने वाली है। बेस से लेकर टॉप एंड तक सेम ही सारी चीज़ आपको देखने को मिलती है। उसके अलावा इधर की तरफ से आ जाएं तो एक बार आप इधर की तरफ से इस गाड़ी को जो है चेकआउट वगैरह कर लो। कुछ इस तरीके की ओवरऑल जो गाड़ी है ना वो आपको देखने को मिलती है। एक चीज़ की और बात करें, जैसे कि अगर आप गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह देखोगे तो 180 mm का आपको दिया गया है। बट एक चीज़ ज़रूर से बोलूँगा, अगर आप चाहो तो इसमें जो अपने फुटरेस्ट वगैरह हैं वो लगवा लेना, स्टॉक नहीं आएंगे, क्योंकि थोड़ा सा गाड़ी ऊंची है तो कोई अगर ओल्ड एज वाले बंदे हैं तो या पर्सन है उनको दिक्कत डेफिनेटली हो सकती है, क्योंकि गाड़ी की जो हाइट है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि कुछ ज़्यादा ही जो है ओवर हो जाती है, बट हाँ थोड़ी सी अंदर चढ़ने वगैरह के अंदर अगर आप रियर सीट की बात करोगे तो दिक्कत हो सकती है। हल्का सा सही कर लेते हैं इस अलाइनमेंट को और अब आगे बढ़ते हैं। आगे और क्या कुछ आपको जो है दिया गया है, यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो है स्टील व्हील का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। व्हील कवर के साथ में ये कंपनी फिटेड आपको देखने को मिलते हैं। और टायर वगैरह की बात करें तो ब्रिज स्टोन के जो टायर हैं वो फिलहाल यहाँ पे डले हुए हैं। सीरीज़ की बात करें B390 सीरीज़ वाला टायर है, ठीक है, कट को एज सच जो है नहीं आनी चाहिए। बाकी ब्रिज स्टोन तो ठीक ठाक सा ही जो है नाम वगैरह जो है मार्केट में एग्जिस्ट करता है, तो वो वाली चीज़। टायर साइज़ वगैरह की ज़रूर से बात कर लेते हैं कि टायर साइज़ वगैरह कैसा आपको देखने को मिलता है। तो ये आप देख लो 205/65 R16 ये टायर साइज़ आपको देखने को मिलेगा। कोई इससे रिलेटेड दिक्कत नहीं है। बट हाँ एक चीज़ ज़रूर से बोलूँगा, ये गाड़ी लैडर ऑन फ्रेम कंस्ट्रक्शन के साथ में है। और दूसरी चीज़ बोलूँगा, बट मैं इस वाली चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट पता क्यों कर रहा हूँ, और रीज़न ये कि ये गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव नहीं है, ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है, लैडर ऑन फ्रेम है। तो कहीं ना कहीं रगेड वाली फील जो है ना गाड़ी के साथ में आपको देखने को मिलती है। और ओवरऑल इसी वजह से ये गाड़ी जो है ना डिमांड में भी रहती है। इनोवा हाई क्रॉस के आने के बाद भी ना इस गाड़ी की डिमांड कम नहीं हुई है, बढ़ रही है, मतलब बढ़ भी नहीं रही है। तो एक स्टेबल पोजीशन पे क्या, जिन बंदों को इनोवा OG इनोवा की जहाँ पे बात आती है तो वो ये गाड़ी जो है डेफिनेटली वहाँ पे जो कंसीडर की जाती है, तो वो वाली चीज़। बाकी ये जो क्रोम वगैरह देख पा रहे हो ये स्टॉक नहीं आएगा, ये डीलरशिप से आपको लेना पड़ेगा। बट हाँ
एक चीज़ स्टॉक ज़रूर से मिलेगी, अगर आप इसके डोर हैंडल्स देखते हो, ये सारी चीज़ें स्टॉक एज इट इज़ आएंगी अगर आप ये पर्टिकुलर वेरिएंट खरीदते हो। बाकी मिरर्स वगैरह की बात करें, ये बढ़िया चीज़ है, बेस वेरिएंट के अंदर बॉडी कलर दिए गए हैं। इंडिकेटर्स वगैरह आपको यहाँ पे जो है मिल ही जाता है। इसको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो, ऑटो फोल्ड का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। और उसके अलावा तो इसमें कोई दिक्कत ऐसा है ही नहीं भाई, बढ़िया क्वालिटी का है और बढ़िया जो है सारा कुछ काम जो है इसके अंदर करता है। रूफ रेल्स वगैरह नहीं मिलेंगे। और एक चीज़ और से बोलूँगा, गाड़ी कहीं ना कहीं थोड़ा सा एमपीवी वाला फील आपको गाड़ी के साथ में जो देखने को मिलता है। और ये कैटेगरी भी वही है, कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं, अगर आप मारुति की तरफ अगर आप SL6 वगैरह देखते हो, हालांकि कंपेयर नहीं कर रहा हूँ बट हाँ वो सेगमेंट है तो मैं आपको बता रहा हूँ, वो थोड़ा सा एसयूवी वाला फील कराती है। बट इनोवा के साथ में ऐसा नहीं है कि भैया आपको ज़्यादा एसयूवी वाला फील आएगा। कुछ कुछ जगह से लगती है जैसे कि पीछे से बॉक्सी डिज़ाइन वाला फील आता है, बट फ्रंट से थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भाई एमयूवी वाला या एमपी वाला जो फील रहता है ना, वैसा कुछ गाड़ी के साथ में दिया गया है। बी प्लर की बात करें, मैट ब्लैक आपको देखने को मिल जाता है। ये सारा कुछ जो है अपना एक्सेसरीज के अंदर आने वाला है। टोयोटा वगैरह की जो ब्रांडिंग है वो भी आपको जो है देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ से डालोगे आप इस गाड़ी के अंदर डीजल, ये गाड़ी सिर्फ डीजल के अंदर आती है, कोई भी पेट्रोल या और कोई ऑल्टरनेटिव फ्यूल का ऑप्शन आपको जो है नहीं मिलता है। पीछे की तरफ आ जाएं, पीछे से एक बार आप लुक वगैरह देखो भाई, गाड़ी पीछे से कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है। बेस वेरिएंट के हिसाब से अगर आप बात करोगे तो सही दिखती है, जैसे कि रियर में अपना वाइपर आपको देखने को मिल जाता है। हालांकि डिफॉगर भी दे देना चाहिए था बट इन लोगों ने वाइपर दिया है। और ये सेम केस इनोवा हाई क्रॉस के अंदर भी ये वाली चीज़ हमें देखने को मिलती है कि कुछ वेरिएंट ऐसे हैं जिनके अंदर वाइपर आता है, कुछ वेरिएंट ऐसे हैं जिनके अंदर वाइपर नहीं आता है तो वहाँ पर डिफॉगर भी नहीं आता है, तो वो वाली चीज़। बाकी टेल लाइट्स वगैरह की बात करें, पूरा हेलोजन सेटअप आपको दिया गया है। इनोवा क्रिस्टा की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाती है। टोयोटा का लोगो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। उसके अलावा 4 सेंसर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। स्टॉप लैंप वगैरह की बात करें तो ऊपर की तरफ यहाँ पे जो है LED स्टॉप लैंप आपको दी गई है। और जो एंटेना आपको मिलता है वो अपना शार्क फिन जो है दिया गया है, सेम बॉडी कलर के अंदर जो है रहने वाला है। और अब देख लेते हैं भाई बूट वगैरह कैसा है। देखो ये गाड़ी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बोला ना 7 सीटर है, तो 7 सीटर में क्या है, इतना कुछ आपको स्पेस मिल जाएगा। मान लो मैं इसको इस तरीके से करूं और इसको अनफोल्ड कर दूं, तो हालांकि मैं इसको रिक्लाइन वगैरह भी कर सकता हूं बट दोनों हाथों से करूंगा तब जाके मूव होती है। बट इस कंडीशन में कंपनी ने बोला है 300 लीटर का जो बूट है ना वो देखने को मिलता है। मान लो आपको कभी ज़रूरत पड़ती है कि बूट बढ़ाना है, तो ये लीवर दे रखा है, सिंपली इसको इस तरीके से करो और ये ऐसे आ जाएगी ऊपर की तरफ। और यहाँ पे एक ये लीवर दे रखा है, इस जगह पे आप इसको जो है अटका सकते हो। एक हाथ से थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है बट हाँ आप देख पाओगे। चलो मैं आपको थोड़ा सा ट्राई ही करके दिखा देता हूँ। अगर मान लो इस तरीके से इसको निकालें और यहाँ पे ना वेल ग्रूव दे रखा है, ये इस तरीके से जो है रिलीज़ हो जाएगा। और फिर अगर आप इसको उठाते हो तो ये ईजिली जो है यहाँ पे ये लॉक हो जाती है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अगर अब आप बात करोगे तो इस तरीके का ओवरऑल जो स्पेस है वो देखने को मिलता है। इनफैक्ट अगर आप इसको खोलोगे तो एक चीज़ और दिखा देता हूँ। आई थिंक ये वाली सीट जो है थोड़ा सा पीछे की तरफ है, जिसकी वजह से हेडरेस्ट जो है इसका जो है अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो आपको दिख जाएगा कि भाई ये अटक रहा है। तो चलो खैर कोई नहीं, जब अंदर चलेंगे मैं आपको एक बार जो है दिखाई दूंगा। उसके अलावा लाइट वगैरह बेस वेरिएंट से मिल जाती है, सीट बेल्ट अटकानी है वो कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे जो है अंदर की तरफ आपको स्पेस वगैरह देखने को मिल जाता है, बोतल वगैरह इजीली रख पाओगे, फ़ोन वगैरह रखना चाहते हो रख सकते हो। पीछे वाले बंदों के हिसाब से भी सही चीज़ें दे रखी हैं। इनफैक्ट जो थर्ड रो में बंदे बैठेंगे उनके लिए जो प्रॉपर AC वेंट्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे जैक वगैरह रखने का जो ऑप्शन है वो दिया गया है, तो परफेक्ट सारा कुछ लगता है इन टर्म्स ऑफ अगर आप सिटिंग वगैरह के हिसाब से देखते हो। और एक चीज़ और, इस वाली चीज़ को आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, सिर्फ स्पेयर टायर एक्सेस करने का ऑप्शन ये है। यहाँ पे स्पेस दे रखी है और जो टायर है वो आपको नीचे की तरफ यहाँ पे जो है माउंट होता हुआ दिख जाएगा। एग्जॉस्ट पाइप वगैरह देख लो जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलता है और ऐसा दिखता है भाई इसका मेन जो डिफरेंशियल वाला सेटअप है ना वो देख पा रहे होगे। तो ये सब कुछ है, बाकी कवरिंग वगैरह ठीक ठाक सी मिल जाती है। ग्रैब हैंडल वगैरह दिया गया है, कोई भी इमरजेंसी एग्जिट का ऑप्शन एज सच नहीं मिलता है। एज सच से मतलब है कि अगर आप इसको पूरा निकाल दोगे तब तो आप एक्सेस कर सकते हो, अदरवाइज नॉर्मली कोई एक्सेस करने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे जो है नहीं दिया गया है। तो ये मोरलेस सारी चीज़ें हैं। बाकी रियर में सेफ्टी रिफ्लेक्टर्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। और उसके अलावा ग्लासेस वगैरह की बात करें, सही साइज़ के ग्लासेस हैं, कहीं से भी आपको अनइवन वाला जो है फील गाड़ी के अंदर नहीं आता है। और अब देख लेते हैं कि भैया इंजन वगैरह कहाँ पे। तो सबसे पहले तो उसका जो लीवर है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इस तरीके से करो खुल जाएगा। और आ जाओ अपना जो इंजन है वो दिखाता हूँ, इंजन कौन सा देखने को मिलता है, क्या पावर आउटपुट वगैरह जो यहाँ पे ऑफर की गई है। ये देखो भैया, अच्छे खासे साइज़ का जो इंजन है वो आपको देखने को मिल जाता है। ऊपर की तरफ इंसुलेशन आपको जो है दी गई है। अब देखो मैंने आपको डीजल के बारे में तो बता ही दिया था, अगर आपको AdBlue डालना है ना
तो वो आपको नीचे की तरफ यहाँ पे जो ऑफर करा गया, हल्का सा मैं टिल्ट कर लेता हूँ, अब आपको बेहतर जो है दिख जाएगा। उसके अलावा बैटरी का प्लेसमेंट यहाँ पे जो अपना स्टीयरिंग व्हील है उसका फ्लूइड डालना है। अब यहाँ से आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि भैया इस गाड़ी के अंदर जो हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील है ना वो देखने को मिलता है, बाकी कूलेंट वगैरह का ऑप्शन। अब देखो इंजन की बात करें तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ये तो बता ही दिया था कि 2.4 लीटर वाला डीजल इंजन आपको देखने को मिलता है, जो कि 147 bhp की पावर और ऑलमोस्ट 343 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है ना वो निकालता है। कोई भी इससे रिलेटेड दिक्कत है नहीं, बट सिर्फ एक ही दिक्कत आएगी अगर आप थोड़ा सा एफिशिएंसी वगैरह देख रहे हो तो कंपनी 11.5 किलोमीटर पर लीटर का जो डीजल के अंदर एवरेज है वो क्लेम कर रही है, जो कि हो सकता है कई लोगों को कम लगे, और इसलिए जो है टोयोटा जो है इनोवा हाई क्रॉस लेके आया था विद हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ में, वो एवरेज थोड़ा सा ज़्यादा दे देती है। तो ये थोड़ा सा मैं आपको डिफ्रेंशिएट भी जो है बीच बीच में बता रहा हूँ, बाकी आप अपनी राय ज़रूर से शेयर करना ताकि जो लोग लेना चाहते हैं वो डेफिनेटली जो है थोड़ा सा बेटर एनालाइज वगैरह सारी चीज़ों को कर पाएँ। इंटीरियर की बात करें तो सबसे पहले तो एक बार आप सीट्स वगैरह देख लो भैया, कुछ इस तरीके की ओवरऑल जो सीट्स हैं वो देखने को मिल जाती हैं। सीट के अंदर रिक्लाइन एंगल चेंज करने का ऑप्शन आपको दिया गया है, आगे पीछे आप करना चाहते हो वो कर सकते हो। हालांकि कहीं भी हाइट एडजस्टमेंट वगैरह आपको नहीं मिलता है, तो ये थोड़ा सा कई लोगों को नेगेटिव लग सकता है, बट हाँ ये चीज़ ज़रूर से बोलूँगा। अब देखो एक और चीज़, अब इस गाड़ी के अंदर आपको सेफ्टी वाइज अगर आप बात करते हो तो सिर्फ 3 एयर बैग देखने को मिलते हैं, 6 वगैरह या 4 वगैरह का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है टोयोटा का, तो वो वाली चीज़। अब 3 है कहाँ का, एक आपको ड्राइवर के लिए देखने को मिलता है और एक अपना जो को ड्राइवर के लिए है वहाँ पे दिया गया, अगर आपको देखना है तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और तीसरा आपको मिलता है नी एयर बैग, जो कि आप थोड़ा सा नहीं देख पाओगे, तो मैंने बता दिया है, इस चीज़ से आप थोड़ा सा आइडिया जो है ले लेना। अब स्टार्ट करते हैं डोर वगैरह पे कैसा क्या कुछ जो है सारा कुछ दिख रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो चारों पावर विंडोज़ हैं वो दिए गए हैं, मिरर्स वगैरह के जो कंट्रोल्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। हालांकि ऑटो फोल्ड है कि नहीं उसको चेक करने के लिए एक काम करना पड़ेगा, निकालनी पड़ेगी चाबी बाहर की तरफ और इसको लगा लेते हैं। देखो यहाँ पे जो है प्रॉपर जगह दे रखी है, यहाँ पे आप इस तरीके से इसको लगाओ और AC को थोड़ा सा इस तरीके से मंदा कर देते हैं। तो क्या ऑटो फोल्ड वगैरह है? नहीं भाई, ऑटो फोल्ड आपको नहीं मिलता। अगर मैंने बाहर बता भी दिया था तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, नहीं भाई ऑटो फोल्ड नहीं मिलता है। पॉकेट स्पेस वगैरह अच्छी खासी आपको देखने को मिल जाता है, अगर आपको देखनी है। अब आपको बेहतर तरीके से जो है दिख पा रही होगी, तो 1 लीटर की बोतल रख पाते हो, साइड में स्पेस भी है, सेफ्टी रिफ्लेक्टर्स वगैरह नीचे की तरफ है, टोयोटा की ब्रांडिंग यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और अगर मैं आपको इधर की तरफ दिखाऊँ ना तो मल्टीपल जो बटन्स वगैरह है ना वो भी आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप यहाँ पे जो है देख ही पा रहे होगे। एक जो है आपको मैनुअल रीजनरेशन करने का ऑप्शन दिया गया, सेंसर्स अगर आपको ऑन ऑफ करने हैं रियर वाले वो आप कर सकते हो, हेडलाइट लेवलर, ये फ्यूल गैप खोलने का है। बाकी मैनुअल ही आता है सिर्फ, तो 3 पेडल्स मिलते हैं। डेड पेडल दिया गया है बट वो किसी काम का नहीं है। अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं प्रैक्टिकल करके तो भैया आप देख लो, कोई भी ऐसा जो है प्रैक्टिकलिटी वाली चीज़ आपको नहीं मिलती है। और क्लच की बात करें तो क्लच आपको डेफिनेटली जो है हार्ड यहाँ पे जो फील होने वाली है, तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। बाकी इधर की तरफ बात करें, इस तरीके से जो ओपनेबल कप होल्डर्स हैं वो ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों साइड जो है दिए गए हैं। तो ये सब कुछ ओवरऑल यहाँ पे मिलता है। अब बात कर लेते हैं स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट वगैरह कैसा है। तो यहाँ पे सिर्फ टिल्ट का ऑप्शन है, टेलीस्कोपिक की नहीं भाई, टेलीस्कोपिक भी जो है दिया गया है टोयोटा की तरफ से, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ जो है हो जाती है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। और जो ये पर्टिकुलर वेरिएंट है जिस ऑडियंस को जो है कैटर करता है वो कहीं ना कहीं मुझे पसंद आया। बाकी यहाँ पे डिस्प्ले से रिलेटेड बटन है, यहाँ पे आप चेंज वगैरह करना चाहो तो इस तरीके से एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, यहाँ पर रेंज क्या है, टाइम क्या है, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, अब आपको बेहतर जो है थोड़ा सा दिख पाएगा। तो देखो टाइम वगैरह क्या है, आउटसाइड का टेम्परेचर क्या हो रहा है, इको पावर मोड आउटसाइड का ऑफ करना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे जो कर सकते हो। बाकी वार्निंग लाइट्स वगैरह यहाँ पे स्पीडोमीटर में बात करोगे 200 तक की मार्किंग है, और टैकोमीटर की मैं बात करें तो 6 तक की जो मार्किंग है वो दी गई है। एक बहुत बढ़िया चीज़ है, बेस वेरिएंट से आपको ये डिजिटल जो क्लॉक है वो दी गई है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है। यहाँ पे जो है चेंज वगैरह इस तरीके से कर सकते हो। हालांकि इसको दबा के रखें तो वही फ़र्क तो कुछ पड़ नहीं रहा, हाँ वही पड़ तो रहा है, 4 बज गए फिलहाल, बट टाइम गलत हो रहा है तो वो वाली चीज़। इंफोटेनमेंट की बात करें, बेस वेरिएंट में 7 इंचेस वाला इंफोटेनमेंट आपको जो ऑफर करा जाता है, जो कि फॉर्च्यूनर वगैरह के अंदर भी आपको सेम देखने को मिलता है। एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो है कि नहीं है वो एक बार मैं जरा आपको दिखाता हूँ, होम पे लेके चलता हूँ इसको। फिलहाल ये होम पे ही है, आई थिंक मेन्यू में आए और यहाँ पे मैं आपको सेटअप वगैरह के अंदर लेके चलूँ तो यहाँ पे ब्लूटूथ वगैरह से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन वगैरह हैं। फिलहाल बैक कर दो इसको, प्रोजेक्शन सेटिंग्स वगैरह के अंदर आए तो हाँ भाई
एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे जो देखने को मिल जाते हैं। फिलहाल ऑफ दिखा रहा है क्योंकि कनेक्टेड वगैरह नहीं है। और एफएम वगैरह तो ये आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो भैया, ये वाली चीज़ें तो आपको मिलेंगी। हालांकि कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन वाइज अगर आप बात करते हो, एक बार क्लिक करके ज़रूर से देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें ज़रूर से आपको जो देखने को मिल जाती हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बेहतर दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब आपको और बेहतर जो है सारा कुछ दिख पा रहा होगा। ये सारी चीज़ देख लो, हिस्ट्री क्लियर वगैरह करने के, रेंज वगैरह क्या दिया था, क्या 100 किलोमीटर में कितने लीटर डीजल कंज्यूम करा है, वो सारा कुछ जो है दिखा देता है। मैनुअल एसी आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे बात करें तो सीट बेल्ट वार्निंग यहाँ पे जो आपको देखने को मिल जाती है। उसके अलावा इको और जो पावर मोड है वो दिया गया, ट्रैक्शन कंट्रोल का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। उसके अलावा नीचे की तरफ स्पेस वगैरह तो ठीक है, आराम से 2 से 3 फोन अगर आप इस तरीके से देखते हो तो ऐसे कहीं ना कहीं ईजिली जो फिट आ जाएंगे। बट हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया फील, मैं नहीं बोलूँगा कि ज़्यादा बढ़िया फील जो है आपको आएगी जब आप फ़ोन रखोगे। इस तरीके से रहते हैं ना तो भाई ईजिली आप जो एक्सेस वगैरह कर पाते हो, तो वो वाली चीज़ मैंने आपके साथ जो है शेयर करी दी है। बाकी उसके अलावा यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो है ना आपको 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन आपको देखने को मिल जाता है। स्लॉटिंग्स वगैरह की बात करें तो वही सेम डीजल वाली फील आती है, बट ठीक है, मैं नहीं बोलूँगा कोई ज़्यादा दिक्कत आपको ऐसा चाहिए। स्मूथ वाला फील आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत। हाँ, जब ये स्लॉट होता है थोड़ा सा अटकने वाला फील कहीं ना कहीं आता है, और रिवर्स में डालना है, इस तरीके से आप रिवर्स में डालोगे तो कुछ नहीं दिखाएगा। बाकी नॉर्मल जो है इसको कर देते हैं, ये देखो भाई आपके सामने बंद हो जाता है, तो वो वाली चीज़। बाकी यहाँ पे बोतल होल्डर वगैरह की बात करोगे तो 1 लीटर की बोतल आराम से रख पाओगे। हैंड ब्रेक वगैरह दिया गया, आर्मरेस्ट आपको देखने को मिल जाती है। इतना कुछ जो है यहाँ पे आपको स्पेस वगैरह देखने के लिए मिलता है। ठीक है, स्पेस है, कोई भी दिक्कत ऐसा आपको नहीं आनी चाहिए। बाकी यहाँ पे ज़रूर से आपको स्पेस बढ़िया मिल जाता है। ये देखो भाई, इस तरीके का ओवरऑल स्पेस ऊपर की तरफ आपको दिया गया है। और अगर मैं इसको बंद कर दूँ और दबाऊँ इसको इस तरीके से, तो यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे भी आपको स्पेस जो है दिया गया है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ जो है यहाँ पे हो जाती है। तो ये सब कुछ यहाँ पे है। उसके अलावा ऊपर की तरफ बात करें तो यहाँ पे जो सनग्लास होल्डर है वो दिया गया है। लाइट्स की बात करें, हेलोजन लाइट्स आपको देखने को मिलती है। इधर की तरफ बात करें तो मैनुअल डिमिंग जो IRVM है वो आपको यहाँ पे जो है दिया गया। ठीक है, मुझे नहीं लगता आप इससे रिलेटेड कंप्लेंट जो है करने वाले हो। यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ टिकट होल्डर का जो ऑप्शन है वो दिखने वाला है। और इधर की तरफ बात करें तो वैनिटी मिरर, ये बढ़िया चीज़ है भाई। बेस वेरिएंट से टोयोटा ने इस वाली चीज़ पे जो है काम किया है और इनफैक्ट ध्यान दिया है। ये वाला पॉइंट आप कहीं ना कहीं बोल सकते हो। बाकी सीट बेल्ट की बात करें तो ये एडजस्टेबल आपको जो है देखने के लिए मिल जाती हैं। तो ये सब कुछ यहाँ पे फ्रंट के अंदर था। और अब चलते हैं रियर की तरफ। रियर में दिखाता हूँ, एक बार इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। अब देखो, एक चीज़ बताऊँ इस गाड़ी के बारे में, बहुत बढ़िया जो है वो है इसकी सेकेंड रो, और जिसकी वजह से ये गाड़ी मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा बिकेगी। कैप्टन सीट्स, ये देखो भाई, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल वाली जो सीट्स हैं वो गाड़ी के अंदर जो ऑफ़र करी जाती हैं। जैसा मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि अगर आपकी हाइट थोड़ी कम है या ओल्ड एज वाले पर्सन है, उनको चढ़ने वगैरह के अंदर थोड़ा सा इशू हो सकता है। अगर आप मेरी हाइट से थोड़ा सा अनुमान लगाओगे तो मुझे ऐसा कोई भी इसके अंदर जो है इशू डेफिनेटली नहीं आया है। सीट्स वगैरह की बात करें नॉर्मल कंडीशन पे, इसको अगर आप चाहो तो रिक्लाइन वगैरह कर सकते हो। और अगर आपको देखना है तो देखो भाई, इतना कुछ जो है ये वाली सीट रिक्लाइन हो जाती है। अगर मान लो मैं बैठूं तो इस तरीके से ओवरऑल जो है मैं बैठने वाला हूं, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। और देखने वेखने के हिसाब से भी सारा कुछ बढ़िया जो है डेफिनेटली लगता है। आर्मरेस्ट की बात करें, इस तरीके से आप आर्मरेस्ट वगैरह को जो है यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत इससे रिलेटेड नहीं आएगी। हालांकि अगर आप नॉर्मल करके बैठोगे ना इसको इस तरीके से, तो ज़्यादा बेहतर आपको कहीं ना कहीं लगेगा। बट हाँ, जब आपको रेस्ट करना है या फिर आपको कहीं लंबे ट्रिप पे जा रहे हो, देन आप उस टाइम पे इसको जो है यूज़ कर सकते, कोई दिक्कत ऐसा नहीं आने वाली है। बाकी स्विच कर लेते हैं नॉर्मल इस कंडीशन पे। बाकी यहाँ पे ऐसा कुछ बताने लायक था ही नहीं। इधर की तरफ बात करें तो एक जो है USB-A टाइप जो पोर्ट है वो दिया गया है। नीचे की तरफ जो है 12V का पावर सॉकेट मिल जाता है, जो कि 120 वॉट का जो है रहने वाला है। सेंटर टनल थोड़ी सी आपको ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि रियर जो शाफ्ट है वो बीच में से जा रही है, जिसकी वजह से थोड़ा सा टनल को कहीं ना कहीं ज़्यादा जो है हो जाती है। यहाँ पे कोई भी हुक वगैरह नहीं है। सीट वगैरह के बारे में बात करें, कंफर्टेबल है। सीट को अगर आप चाहो तो इस तरीके से रिक्लाइन कर सकते हो। ये फर्स्ट पोजीशन है, ये मेरे हिसाब से एडजस्ट है। फिर भी आप देख लो इतना कुछ स्पेस जो है मुझे मिल रहा है। अगर आपको दूर से देखना है, अब आपको और बेहतर देख रहे हो, एक हाथ के करीब का मुझे स्पेस मिलेगा। तो अगर आपकी हाइट 5'10", 5'11" भी है, कोई दिक्कत इससे रिलेटेड नहीं आने वाली है। एक बार रियर से व्यू देख लो भाई, डैशबोर्ड वगैरह का कुछ इस तरीके का व्यू जो है आने वाला है। और अगर आपको पीछे जाना है तो मल्टीपल तरीके हैं, बट हम जो है सिर्फ यहीं से जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि इस तरीके से जो है जाते हैं। फिलहाल थर्ड रो के अंदर आ चुका हूँ। थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेहनत करनी पड़ती है, और मोस्टली जितनी भी 7 सीटर या 6 सीटर वाली आप गाड़ियाँ देखते हो उनके अंदर थोड़ा सा इशू कहीं ना कहीं आपको बनता है कि आपको पीछे आने के लिए ना मेहनत करनी पड़ती है। कुछ गाड़ियों की सीट टंबल हो जाती है, कुछ सीट फोल्ड हो जाती हैं, कुछ बीच में से आ सकते हो। तो मल्टीपल तरीके हैं, बट हाँ मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। बट हाँ, ये चीज़ ज़रूर से बोलूँगा, इनोवा की स्पेशली ये वाली सीट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मोर ओवर कंफर्ट ड्रिवन बोल सकते हो,
कहने का मतलब अगर आपकी हाइट 5 पॉइंट के आसपास लगा लो, यानी कि 5 फीट के आसपास की एवरेज हाइट है, चाहे फिर वो आप अडल्ट हो चाहे फिर वो आप कहीं ना कहीं जो बच्चे हो, तो कंफर्टेबल आ जाओगे, कोई से रिलेटेड इशू आपको नहीं आना चाहिए, जो मैं पर्सनली फील कर पा रहा हूँ। बाकी अभी अंडर थाई सपोर्ट वगैरह भी दिखाऊंगा, वो भी आप देख पाओगे। देखो जी, अंडर थाई सपोर्ट वगैरह की बात करें, देख पा रहे होगे अच्छा खासा जो स्पेस है ना, देखो इतना कुछ स्पेस कहीं ना कहीं खाली आपको जो देखने को मिलता है। तो बैठ तो सकते हो, कोई दिक्कत सच नहीं होगी। 3 बंदे तो मैं बोलूँगा फिट वैसे भी नहीं आएंगे। मान लो मैं ये वाली सीट इस दर से जो है निकालने की कोशिश करूँ, अब कहीं ना कहीं मेहनत जो है थोड़ी सी करनी पड़ेगी। चलो खैर कोई नहीं, इस तरीके से और इसको कर दूँ। अब ये बताओ, मैं इतने में बैठा हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे बीच में कौन ही बैठेगा और कितना अनकन्वीनियंट रहेगा, तो वो मुझे पर्सनली पसंद नहीं आ रहा है। अगर आप इस गाड़ी को देख रहे हो तो 6 सीटर के हिसाब से देखना, ज़्यादा बढ़िया जो है रहेगा। एक चीज़ और दिखाता हूँ, सीट को अगर आपको एडजस्ट वगैरह करना है तो उसका लीवर यहाँ पे दिया गया है, इसको आप इस तरीके से जो है एडजस्ट वगैरह कर सकते हो। ये सब कुछ मैंने आपको दिखाई दिया, तो यहाँ पे और ऐसा कुछ बात करने लायक है नहीं। बीच वाले की 3 पॉइंट सीट बेल्ट जो है बाय द वे आपको यहाँ पे जो है सेंटर में ऊपर की तरफ जो है दी गई है। एसी वेंट्स वगैरह दिखाई दिए थे, और अब चलते हैं बाहर की तरफ और अब करते हैं वीडियो को कंक्लूड के ओवरऑल क्या है गाड़ी के बारे में सारा कुछ। तो आ जाते हैं बाहर की तरफ। अब देखो 18,66,000 के प्राइस पॉइंट पे अगर आप इस गाड़ी को देखते हो तो आपको कहीं से भी बुरी नहीं लगी, क्योंकि सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है इसका ओवरऑल जिस तरीके की चेसी वगैरह जिस तरीके से चलती है, रगिड वाली फील है, तो वो बहुत बढ़िया है। दूसरा फैक्टर है रिलायबिलिटी। टोयोटा का जो लोगो है ना, उसी के अंदर आपको रिलायबिलिटी जो है देखने को मिलती है। तो गाड़ी को अगर आप 3-4 लाख किलोमीटर भी चलाते हो, कोई भी इशू आपको इंजन से रिलेटेड नहीं आएगा। इनफैक्ट रस्टिंग वगैरह की शिकायत भी टोयोटा की गाड़ियों में आपने बहुत कम ही सुनी होंगी, और बहुत मेजोरिटी केस में आपको दिक्कत वगैरह गाड़ी के अंदर जो है देखने को मिलती है। तो अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो कि रिलायबल हो, 7 सीटर 8 सीटर डिपेंडिंग अपॉन आपकी कैसी रिक्वायरमेंट है उस तरीके से सारा कुछ काम कर दे, और आपको कंफर्ट चाहिए, तो ये गाड़ी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और आप चला के देखना, ये चीज़ आप बोलने वाले हो। बाकी स्टैंडर्ड वारंटी की बात करें तो 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो गाड़ी के साथ में जो है टोयोटा ऑफर करता है, मोस्टली सभी ब्रांड के सभी गाड़ियों के साथ में। अगर आप चाहो तो एक्सटेंड वगैरह करा सकते हो। तो ये सब कुछ गाड़ी के बारे में भैया देखने को मिलता है। तो मेरी तरफ से तो यही था, बाकी आप अपना ओपिनियन जरूर से शेयर करना, आपको क्या लगता है इस क्रेस्टा के बेस वेरिएंट के बारे में। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।